हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिंदी की पहली क्लास पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हिंदी भाषा शिक्षण। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना। हिंदी भाषा शिक्षण पूर्व में सीखे गए ज्ञान को परिमार्जित करना तथा नए सीखने को प्रेरित करना। मतलब बच्चों में जो पूर्व ज्ञान है, जो बच्चों में पहले से आता है, बच्चों को जो पहले से पता है, उस ज्ञान में सुधार करना और उन्हें और आगे सीखने के लिए प्रेरित करना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को सुनते और समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा की विशेषताएं जानेंगे। इन लाइन्स से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। भाषा यादृच्छिक मतलब स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह वर्ड यादृच्छिक सीटेट में पूछा जाता है। थोड़ा हार्ड लगने के कारण हम इसका अर्थ नहीं जान पाते हैं, इसलिए जान लेंगे कि इसका अर्थ है स्वतंत्र। भाषा के माध्यम से हम सोचते और महसूस और चिंतन करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम सोचते, महसूस करने और चिंतन करते हैं। भाषा अस्थिर है। ये लाइन भी पूछी जा चुकी है कि भाषा स्थिर होती है या अस्थिर, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो भाषा अस्थिर है और इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। भाषा हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं दूसरों को देखकर, उनको सुनकर। बच्चों के विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। बच्चों के विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में समरूपता इसलिए भी होनी चाहिए जिससे उन्हें विद्यालय में अजनबी ना महसूस हो, वो समझ ना पाएँ आप क्या बोल रहे हैं, या वो अपनी बात कहने में हिचकिचाएं ना। इसीलिए घर की भाषा के समरूप होनी चाहिए विद्यालय की भाषा। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, बोर्ड, चार्ट महत्वपूर्ण है। आपने देखे होंगे कि कई जगह बोर्ड बने होते हैं, उन पे लिखा होता है। ज़्यादातर बोर्ड लगे होते हैं जिनसे भाषा समृद्ध परिवेश भी मिलता है। प्राथमिक विद्यालयों में भी छोटी छोटी चार्ट्स लगी होती हैं। वो इसीलिए लगी होती हैं, दीवालों पे भी पेंट किया गया होता है और कुछ कोटेशन वगैरह लिखी होती हैं। ये इसलिए ही लिखा होता है कि जिससे बच्चे पढ़ सकें और उनको ऐसा इन्वायरमेंट भी मिल सके जिससे उनकी भाषा सीखने में मदद मिले। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है या आवश्यक है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भाषा की लिपि हो। हिंदी भाषा की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। बच्चे की प्रथम भाषा सांकेतिक होती है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आइए भाषा के साथ साथ मातृभाषा भी जान लेते हैं। मातृभाषा, इसका अर्थ है माँ से ग्रहण की हुई भाषा। भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ माँ से ग्रहण की हुई भाषा है, ना कि बोली। इस पर भी एक क्वेश्चन बना है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेंगे कि भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि किसी बालक के माता पिता भोजपुरी बोलते हैं तो उस भाषा की मातृभाषा हिंदी होगी, ना कि भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी बोली है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे कोई भी भाषा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये संविधान की अनुसूचियों में है या नहीं है, इसलिए ये 22 भाषाएं जरूर याद कर लेंगे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम,
मणिपुरी, कन्नड़, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मैथिली, डोंगरी, उर्दू, संथाली, बोडो, असमिया। ये हमारी भाषाएं हैं 22 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। इनसे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर कर लें। डॉक्टर R.S. पांडे ने एक सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया कि भारत में कुल 12 मातृभाषा बोली जाती हैं। वो भाषाएं थी, ये मातृभाषा हैं, इनमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए साथ में ही लिखा है। मातृभाषा के शिक्षण के लाभ पढ़ेंगे कि मातृभाषा में शिक्षण करने से क्या लाभ मिलते हैं। बच्चों को मातृभाषा में अगर पढ़ाया जाए तो क्या लाभ होते हैं। मातृभाषा में पढ़ाए जाने वाले विषय को बालक तेजी से सीख लेता है। मातृभाषा में अध्ययन से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मातृभाषा बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। और भी होते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।